नाम से एक बैंक था जापान में। ओके उसका एक एग्जीक्यूटिव था अपना लीसन करके, निक लीसन। ठीक है। उन्होंने क्या है, काफी पोजीशनें उठा रखी थी, हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। उन्होंने काफी पोजीशनें उठाई हुई थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उसी समय कोबे का अर्थक्वेक आया 1995 की बात। यानी अगर हम बहुत पहले की 10-15 साल पहले की बात करें, लगभग 95 की हम बात कर रहे हैं कि बेरिंग बैंक अपने बिहाफ पर जो ट्रेडिंग करवाता था, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते थे, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के डिसीजन होते थे, वो उनके एक एग्जीक्यूटिव निक लीसन करते थे। बिल्कुल निक लीसन करते थे। ठीक है। और वो इतने इंटेलिजेंट आदमी थे कि बैंक ने अपना सब कुछ उन्हीं को सौंप रखा था। बैंक के बिहाफ के ऊपर वो ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। बैंक के बिहाफ के ऊपर वो सौदे डालते थे, सब कुछ करते थे और कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी उनके डिसीजन के अंदर। उस समय कोबे का अर्थक्वेक आया था जापान में, निक्काई के अंदर। तो वहां निक्काई की जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो काफी फॉल की थी 1995 के अंदर। तो अब वो एक्चुअली ट्रैप हो गया आदमी। राइट। उसने काफी पोजीशन बनाई हुई थी, वो ट्रैप हो गए। वो ट्रैप होने के बाद उन्होंने मार्केट के उस रूल को इग्नोर कर दिया कि अगर आप फंस गए हैं, अगर आपको लग रहा है तो कम से कम आप पोजीशन बढ़ाइए मत। आप और उनकी पोजीशन कोई स्टॉक्स में नहीं थी, ऑप्शंस के अंदर थी। ऑप्शंस के कॉल पुट्स के अंदर पोजीशन थी। उन्होंने उसको खत्म करने की बजाय उन पोजीशन को और लॉस बियर करने की बजाय उन पोजीशनों को और बढ़ा दिया। यानी के अंदर जब आदमी फंसा होता है ना, वो भगवान से दुआ मांग रहा होता है किसी तरह से मुझे यहां से निकाल दो। रीजन कोई रीजन नहीं है। रीजन क्या है? उसको ये था, वो फंसे हुए थे, बैंक का पैसा था, लोगों का पैसा था, उनको लगा कि हाँ मैं अपनी इस पोजीशन को अगर एग्रेसिवली बढ़ा लेता हूं तो मैं यहां से बाहर आ सकता हूं। लेकिन हुआ क्या? वही जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर स्टॉक मार्केट की जो रूल बुक है, उसमें सबसे पहला रूल ये आपको लॉस बुक करके बाहर निकलना है स्टॉप लॉस पे। वो नहीं माना उन्होंने, वहां पर उनकी वो गलती हुई, वो पोजीशनें और रिवर्स हो गई। और बैंक की जो टोटल वर्थ थी, टोटल जो वर्थ थी बैंक की, वो 610-15 मिलियन डॉलर थी। और उसके अगेंस्ट में उन्होंने $6.5 बिलियन की पोजीशन खड़ी कर दैट वाज ह्यूज इन अमाउंट। बैंक की टोटल वर्थ के 10 गुने से भी ज्यादा पोजीशन थी उनके पास, मिलियंस में कैपिटल। और वो सारा का सारा एक दिन में कोलैप्स हो गया। राइट। यानी पूरा बैंक खत्म हो गया एकदम। बेरिंग बैंक बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत पुराना बैंक था, 230 साल से ज्यादा का बैंक था और बहुत पुराना बैंक था। यानी उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि अगर वो अपनी लॉस पोजीशंस को बुक नहीं कर पा रहे थे, वो स्टॉप लॉस कटने के बावजूद भी मेंटेन रख रहे हैं पोजीशन को। उनको लगा कि मैं बढ़ा लूंगा तो शायद मैं निकल पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको लॉस के अंदर कभी भी एवरेज नहीं करना है। राइट। ये स्टॉक मार्केट का रूल है एक। लेकिन अगर आप लॉसिंग पोजीशन में एवरेज करते जाते हैं, और वो भी ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस जो ऑलरेडी बहुत रिस्की होती है।